केरला में डेविस्टेटिंग लैंडस्लाइड्स आ चुके हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई लोग घायल भी हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे सिनारियो को। लेकिन यहां मैं जरूर एम्फसाइज करना चाहूंगी एक स्पेसिफिक आर्टिकल पे, हम डिस्कस भी करेंगे इनमें, जहां माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट की बात हुई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आज जो रीजन्स आप देख रहे हैं ना, जहां पे लैंडस्लाइड आया है, जहां पे ये डिजास्टर हुआ है, दीज रीजन्स वर मार्क्ड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव, रादर हाईली सेंसिटिव इनको मार्क किया गया था। और ये रिपोर्ट जो है बैक इन 2011 आई थी। इसकी भी बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया की। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे भी रिकग्नाइज किया जा रहा है कि 14.7% लैंडस्लाइड्स जो इंडिया में आ रहे हैं वो वेस्टर्न घाट से जुड़े हुए हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स की जब हम बात कर रहे हैं, वल्नरेबल जो रीजन्स हैं वो स्पेशली इन केरला की बात हो रही है यहां पर। इसके अलावा भी लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया कहती है, रादर एग्जांपल्स भी बताती है कि केरला हैज बीन कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग मैसिव लैंडस्लाइड्स। आप देख सकते हैं 2018, 19, 20, 21। और इसके अलावा अगर हम देखें कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स किसी स्टेट में हो जो मैक्सिमम लैंडस्लाइड के एक्सपोजर पे हो, तो केरला भी उस लिस्ट में आता है। यही नहीं, अगर हम वायनाड डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहां पे अभी ये लैंडस्लाइड न्यूज में रहा है, तो अमंग 147 डिस्ट्रिक्ट वायनाड 13th नंबर पे है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो है केरला से जुड़ी हुई बातें करती है। अब यहां पे अगर आप ये इमेजेस देखें, केरला के ही डिफरेंट लैंडस्लाइड की इमेजेस यहां पर आप देख सकते हैं। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहूं, 2020, 18, 21, 22, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट इंस्टेंसेस रहे हैं लैंडस्लाइड्स के। यहां पे आप देखिए इन जुलाई 2022 मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इन्फॉर्म्ड लोकसभा दैट केरला विटनेस्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेजर लैंडस्लाइड्स इन द कंट्री ओवर पास्ट 7 years। तो आप देख रहे हैं मल्टीपल जगह इस चीज की बात हुई है कि केरला प्रोन टू लैंडस्लाइड्स है और इसके कई जो है इवेंट्स, डिजास्टर्स जो है पहले भी देखे गए हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें, वायनाड डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, आप देख भी सकते हैं कि अलर्ट भी वहां पे जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इस स्पेसिफिक लैंडस्लाइड के बारे में, तो आप देख सकते हैं जो स्लोप है यहाँ पे, राइट, लैंडस्लाइड के ओरिजिन की यहाँ पे बात हो रही है। आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड जो है 30 जुलाई की बात यहाँ पर हो रही है। और आप यहाँ पे ना आप देखेंगे ये जो रीजन्स है, कहा जा रहा है कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस वाले रीजन्स ये माने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिल्स और प्लांटेशंस भी कहे जा रहे हैं। यहां पे ना समझना जरूरी है कि वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड्स क्यों आते हैं। यहां पे ना मैं एग्जांपल शुरू करना चाहूंगी। कुछ साल पहले यहां पे इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड आया था, तो वहां पे बताया गया था अगर स्लोप जो है अबव 20 डिग्रीज है ना, ढलान है, तो वो वल्नरेबल टू स्लिपिंग रहेगा, कि जब भी बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगी तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा रहेगी। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। यहां पे आप समझिए कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल यहां पर होती है। जब भी हम मॉनसून की भी बात करते हैं, राइट, अगर मैं आपको बेसिक समझाना चाहूं या वेस्टर्न घाट्स हैं, तो अरेबियन सी ब्रांच जो है, राइट, डायरेक्टली वेस्टर्न घाट्स को हिट करती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी, एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हुआ, अगर स्लोप ज़्यादा हुआ तो इट इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड्स।
राइट। अगेन आप देखेंगे कई जगह पे, सारा नहीं लेकिन कई वेस्टर्न घाट्स में ऐसी जगह है, ध्यान दीजिएगा मैं पूरे वेस्टर्न घाट्स की बात कर रही हूँ। वेस्टर्न घाट्स में कहीं कहीं सॉइल में हाई कंटेंट ऑफ सैंड भी है जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, लूज हो जाता है। अब एक बार सॉइल लूज हो गई तो अगेन स्लिप करना जो है और उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और वेस्टर्न घाट्स के बारे में आपने एक चीज समझे, बायोडाइवर्सिटी जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि मल्टीपल पैनल्स बनाए गए यहाँ पे, कि यहाँ जो है किस तरह से इनको बेहतर मैनेज किया जाए, कंस्ट्रक्शंस किस तरह से मिनिमाइज की जाए, सैंड माइनिंग किस तरह से मिनिमाइज की जाए, राइट। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जब तक होती रहेंगी तब तक इन चीजों की प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक पहाड़ है और वहां पे ना बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, बहुत सिंपल एग्जांपल और हमेशा इससे समझ में आता है। अब पेड़ क्या करते हैं कि सॉइल को जकड़ के रखते हैं, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो सॉइल को जकड़ के रखती हैं। अब मान लो आपने कंस्ट्रक्शन करनी है यहाँ, है ना, और आपने पेड़ काट दिए तो वो जो सॉइल को जकड़ने वाली रूट्स थी ना, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो भी टूरिस्ट वाले स्पॉट्स होंगे, है ना, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि जितने वो रीजन्स आगे बढ़ेंगे, राइट, डिफॉरेस्टेशन होगी, वहां पे ये चीजें बढ़ती जाएंगी, राइट। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है। राधा केरला की बात करें तो बहुत से न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वो बात करते हैं, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन माने जा रहे हैं केरला के लैंडस्लाइड्स की ना। क्योंकि हम यहाँ वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरे वेस्टर्न घाट्स में जहां जहां भी फॉल्ट्स होंगे वो भी स्लोप की स्टेबिलिटी को वीकन करेंगे एंड इट विल लीड टू लैंडस्लाइड्स। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक आर्टिकल की। तो यहां पे माधव गाडगिल कमिटी की रिपोर्ट की बात हो रही है। रादर ये हाईलाइट किया जा रहा है कि पैनल की रिपोर्ट ने क्लासिफाई किया था इस रीजन को इनटू मल्टीपल लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, है ना, वेस्टर्न घाट्स को पूरा। और जो रीजन अभी ऐसा है जहां पे ये डिजास्टर हुआ है, दैट वाज मार्क्ड एज हाईली सेंसिटिव, राइट। रादर ये भी कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये जो जोन है ये अभी से नहीं बल्कि ब्रिटिश पीरियड से ही टी प्लांटेशंस के लिए यूज किया जाता था जोन, और तब से एक्सटेंसिव डेवलपमेंट यहाँ पे देखी गई है। आज यहाँ पे रिजॉर्ट्स और आर्टिफिशियल लेक्स भी बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। यही नहीं है, ये भी कहते हैं कि क्वारिंग ऑपरेशंस भी है यहाँ पे, जो सैंड माइनिंग एक्टिविटीज होती है ना, एंड इवेंचुअली चाहे आपने वो एक्टिविटीज कम कर दी हो, लेकिन जो माइनिंग से या लेट्स से इन एक्टिविटीज से जो पहाड़ों में वहां पे शॉक वेव्स क्रिएट हुई होंगी, वो भी इन डिजास्टर प्रोन एरियाज को और ज्यादा वल्नरेबल बनाती हैं, जिससे लैंडस्लाइड्स ट्रिगर होते हैं। रादर इस आर्टिकल में अक्यूज भी किया गया है सरकार को ऑफ रिजेक्टिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, और ये भी वो कह रहे हैं कि विदाउट सीरियस एंड प्रोएक्टिव मेजर्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज रिकमेंडेशन, शायद ये डिजास्टर्स और बढ़ते जाएं और क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद और इनका प्रभाव जो है बढ़ता जाए। तो यहां पे अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रा इन दीज हाईलैंड्स, क्लोजली मॉनिटर किया जाए, यहाँ पे एफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाए जाए टू मिटिगेट दीज लैंडस्लाइड इवेंट्स, इवन ह्यूमन सेटलमेंट्स भी बनाई जाए तो कोशिश की जाए कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। रादर एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो एक प्रॉपर लैंड यूज प्लान इवॉल्व किया जाए और फेयर डिग्री ऑफ कन्विक्शन से उसको इंप्लीमेंट भी किया जाए। दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट थी।
ऐसी ही डिटेल्स आपसे डिस्कस करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।